गई रॉन्ग नंबर सीरीज। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे कि क्रम में कौन सी संख्या आगे आएगी सीरीज के अंतर्गत, जो हमारा पहला टॉपिक था। अब दूसरा जो सब टॉपिक है कि इसमें नंबर्स दिए रहेंगे, आपको उन नंबरों से देखकर ये पता करना है कि इन नंबरों में कौन सी संख्या गलत है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि ये नंबर दे दिया 36, 31, 26, 30, 26, 29 और 24। अब इसमें पता करना है आपको कि कौन सी संख्या गलत है। तो चलिए पता करते हैं कि क्या है इसका। जैसे 31, 36, 31, 26, दूसरा है 30, 26, फिर है कितना 29, 24। इसमें देखिए 5 कम किया गया है, इसमें भी 5 कम किया गया है। 31 में से 5 कम करो 26, ये सही है दोनों। फिर दूसरा देखिए 29 में से 5 कम करो कितना 24, ये भी सही है। लेकिन 30 में से 5 कम करोगे तो यहाँ क्या होना चाहिए 25, दिया क्या है 26, तो ये गलत है, यानी कि 26 वाला गलत है। 26 की जगह पे क्या होना चाहिए 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में 26 दिया रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे कि ये है 12, इसमें भी गलत चुनना है। 12, फिर क्या दिया है 12, फिर क्या दिया है 24, फिर दिया है 72, 12, 12, 24, 72, फिर उसके बाद से दिया 278 और उसके बाद से दिया 1440। यहाँ देखिए 12 में 1 से गुना कर दीजिए 12, फिर 12 में 2 से गुना कर दीजिए 24, 24 में 3 से गुना कर दीजिए 72, फिर 72 में 4 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 278, फिर 278 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1440। तो नहीं, 72 में 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 288। 72 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 278 दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे 288, लेकिन दिया कितना है 278, तो ये यहाँ से गलत है। 278 की जगह पे क्या होना चाहिए 288। तो इस तरह से करके हमें इससे गलत संख्या चुनना है, इस तरह के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपके स्क्वायर यानी वर्ग और घन कॉन्सोनेंट नंबर के। जैसे कि 81, 81 किसका है आपका, तो 9 का वर्ग है। 9 का वर्ग करोगे तो 81 आ जाएगा। फिर 121, 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, 121 आ जाएगा। फिर 169 किसका वर्ग है, 169 13 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा हमें। फिर 279, ये किसी का भी वर्ग करने पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 279 नहीं होता है, 289 होता है और 17 के वर्ग करने पे मिलता है। फिर 361, तो 361 19 के वर्ग करने पे हमें मिल जाएगा। तो इसमें से ये गलत है 269 वाला, क्योंकि 279 वाला 279 नहीं होना चाहिए, 289 होना चाहिए। हमें रीजनिंग को सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है, जिससे हम रीजनिंग को जल्दी सॉल्व कर लें, या कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जिससे पैटर्न जो है हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए। जैसे ये वर्ग और घन वाला, तो हमें तो कुछ संख्याओं का वर्ग याद ही होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। 4 का वर्ग क्या होता है 16, फिर 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होता है 49, सिमिलरली 8 का वर्ग क्या होता है 64, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 10 का वर्ग क्या होता है 100। अब इसमें आगे फिर 11 का वर्ग क्या होता है 121, फिर 12 का वर्ग क्या होता है 144, 13 का वर्ग क्या होता है 169, 14 का वर्ग क्या होता है 14 का वर्ग होता है आपका 256, 14 का वर्ग क्या होता है आपका 196, फिर 15 का वर्ग क्या होता है 325। ऐसे 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 जितने भी हैं हमारे, उनको याद रखना पड़ता है। 20 तक तो एटलीस्ट याद ही होना चाहिए वर्ग। फिर उसी तरह से हमें घन भी याद होना चाहिए कि घन क्या होता है, कि 1 से 20 तक का घन भी याद होना चाहिए। तो हम इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके और याद कर लेंगे। क्या याद करना है, 1 से क्या याद करना है हमें याद करना है 1 से 20 तक का वर्ग और
1 से 20 तक का घन, ये याद कर लेना है, जिससे क्या होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत हेल्प मिल जाएगी, तुरंत पैटर्न दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें से हमें गलत चुनना है। जैसे 17 है 19, 17 केवल 17 से कटता है, 19 केवल 19 से कटता है, 27 देखिए आप किससे कटता है, फिर उसके बाद से आपके 27, 35 और 45, 22 भी दूसरे से कट जाता है, 27 भी दूसरे से कट जाता है, 35 भी दूसरे से कट जाता है और 45 भी दूसरे से कट जाता है, यानी कि ये वाला पैटर्न फेल हो गया। फिर देखिए 17, 17 के बाद 19 लिखा है, इसमें कितना ऐड किया है 2, फिर 19 के बाद कितना ऐड किया है 3, 22, फिर 22 के बाद कितना ऐड किया है 5, 27, फिर 27 के बाद कितना ऐड किया, 27 के बाद इसमें 8 ऐड किया है तो हो गया 35, फिर 35 में इसने कितना ऐड किया है, तो इसने 35 में 10 ऐड किया है तो क्या हो गया 45। तो अब हम इसमें से क्रम को चुनना है कि देखो पहले में क्या ऐड किया है 2, कैसी नंबर है 2, प्राइम नंबर है। दूसरे में क्या ऐड किया है 3, ये भी कैसी नंबर है, प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि केवल ये अपने आप से कटती है। तीसरे में क्या ऐड किया है 5, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो चौथा प्राइम नंबर क्या होनी चाहिए, चौथा प्राइम नंबर होना चाहिए हमें कितना 7, क्योंकि 7 केवल 7 से विभाजित है, तो यहाँ पे 7 ऐड करना चाहिए। तो ये 7 ऐड किया नहीं है, अगर ये 7 ऐड कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 ऐड करता है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 34। तो अगर हम यहाँ पे 34 रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे 34 कर देते हैं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होना चाहिए 11, 11 ऐड करने पे 45, यानी कि 35 को छोड़ को 35 की जगह पे 34 होना चाहिए, यानी कि 35 गलत है। तो जिस ऑप्शन में 35 है उसको टिक कर देंगे। यहाँ पे 35 क्यों होना चाहिए, क्योंकि सारे में प्राइम नंबर जोड़ रहा है, लेकिन इसमें प्राइम नंबर के जगह पे कौन सी संख्या जोड़ा है, इवन नंबर 8, इसलिए ये गलत है। आंसर होगा इसका 35, 35 इज़ रॉन्ग, 35 जो है गलत है। 35 के जगह पे क्या होना चाहिए 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज से आपको ऐसी संख्या को चुनना है जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रही हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2, 6, 14, 30, 62, 126 और 250। 2 के बाद 6 कैसे आएगा ये सोचेंगे। 2 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3, और गुना कर दो कितने से 2 से, तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, 7 में कितने से गुना कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 14। फिर 14 में कितना जोड़ दो 1, कितना हो गया 15, 15 में कितने से गुना कर दो 2 से, तो कितना हो गया 30। फिर उसके बाद से 30, 30 में क्या जोड़ दो 1, कितने से गुना कर दो 2, तो ये एक पैटर्न मिलते जा रहा है, तो हो गया 62। फिर 62 में कितना जोड़ दो 1, कितने से गुना कर दो 2, 63 में 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 126। उसी तरह 126 में 1 जोड़ो और 2 से गुना कर दो तो 127, 127 में गुना करोगे तो हो जाएगा 254। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 250, जो कि ये गलत है, 250 नहीं होना चाहिए। 250 की जगह पे क्या होना चाहिए इसमें 254। ऐसे भी सीरीज़ को फाइंड आउट करते हैं या ऐसे भी सीरीज़ को बनाते हैं। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि आप लोग नंबर सीरीज से संबंधित कैसे सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, सीख रहे होंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 34 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा 32। उसी तरह ये पैटर्न मिल गया। अब फिर क्या किया गया है कि 32 में 3 ऐड कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा 35। उसी तरह 35 में क्या किया गया है 2 घटा दिया है तो कितना हो जाएगा 33। फिर उसके बाद से 33 में 3 जोड़ दिया गया है तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब नेक्स्ट क्या है कि 36 में क्या करना है हमें, पहले 2 घटा रहे हैं फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर पहले 2 घटा रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, फिर पहले 2 घटा रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं। तो इस बार हमें क्या करना है कि इस बार हमें 2 घटाना है, तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34। और 34 में
फिर उसके बाद से क्या करेंगे, 34 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो यहाँ पे तो 34 है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 37 लिख दिया। तो 37 के जगह पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, 34, उसके बाद आना चाहिए 37। ये कौन से सीरीज़ को फॉलो करता है, तो सबसे पहले 2 घटाया जा रहा है, फिर उसके बाद से 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 घटा रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं। तो हम पहले 2 घटाएंगे फिर 3 जोड़ेंगे। ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो रॉन्ग आंसर है, मतलब इसमें से कौन सी संख्या गलत है, तो ये संख्या गलत है, 37 आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए, 34 राइट आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये यहाँ से जो सीरीज़ में नंबर सीरीज़ है वो समाप्त हो चुका है। और आई होप कि मैंने जितने भी सॉल्व करने, नंबर सीरीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, किस मेथड का यूज़ करते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ थी उन सब का अर्थ हमने अच्छे से वर्णन किया है और आप सब लोग भी सीखे होंगे। तो इससे हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी आप मार्केट से एक रीजनिंग का बुक ले लो। सबसे अच्छी बुक है मार्केट में एक परफेक्ट रीजनिंग करके बुक आती है मार्केट में, जिसके राइटर हैं दीपक कुमार राइटर हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये की लगभग आएगी। और इसमें जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन, मार्केट में बुक आती है एक परफेक्ट रीजनिंग की, आप इसको ले लें, जिसके राइटर दीपक कुमार है। लगभग 150 रुपये में आती है और आप इसे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि रीजनिंग में विदाउट प्रैक्टिसिंग कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस से ही रीजनिंग की समझ बढ़ती है। प्रैक्टिस करते रहें। फिर तो हमने आज कंप्लीट कर लिया जो सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हमने नंबर सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग लेटर सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेटर सीरीज़ से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे और उसे समझेंगे कि जो सीरीज़ में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लेटर सीरीज़ को कैसे हल किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अररिया क्लासेस को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।